हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर की। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म और डिफ्रैक्शन के ऊपर। और वेव ऑप्टिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और मेरे साथ फिजिक्स के चैनल को, मेरे फिजिक्स के चैनल को, अपने फिजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते रहें और आपका सिलेबस और कोर्स और नॉलेज बढ़ता रहे। तो बिना वक्त जाए किए चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसमें बात करेंगे फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। तो फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म से पहले मैं कुछ लिखना चाहता हूं और वो ये है कि वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। और जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाला कौन है आपको? जाबिश। ठीक है, पढ़ाने वाला कौन है? जाबिश। जाबिश फिजिक्स। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा नोट्स वगैरह, पीडीएफ, डीपीपी वगैरह, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बिना वक्त जाएगी चलिए हम बात करते हैं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। अच्छा, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में इससे पहले हम लोग कुछ पुरानी बात समझते हैं, तभी ये समझ में आएगा। पुरानी बात जो आपने पढ़ी हुई है और मैंने पढ़ाया हुआ भी है। ठीक है, एक प्रिज्म, याद कीजिए प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। एक अगर हम थिन प्रिज्म लें, एकदम थिन प्रिज्म, ये थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है। इस थिन प्रिज्म का ये है एंगल ऑफ डेविएशन, या एंगल ऑफ प्रिज्म ये। ठीक है, इस थिन प्रिज्म में होता ये था कि अगर आप यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी रे ये ऐसे जाती थी और ये एंगल है चूंकि, तो जब आप इसको पीछे प्रोड्यूस करते थे तो ये यहां पर इसकी इमेज बनती थी। इस पॉइंट पर यहां पर इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां पर बन रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ है तो मान लेते हैं एस। शिफ्ट हुआ कितना? एस। और ऑब्जेक्ट की यहां से दूरी कितनी? ए। ये कॉन्सेप्ट आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है, बस मैं यहां बताना है इस वजह से ये आपको बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है। ऑब्जेक्ट ये है, रे ऐसे गई, इमेज यहां बन रही है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट हो गया, ये कितना शिफ्ट हुआ है तो शिफ्ट का सिंबल एस। ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल है डेल्टा। ठीक है, ये एंगल क्या है? डेल्टा। ये एंगल है डेल्टा, वो वाला डेल्टा जो स्टाइलिश वाला है, ये डेल्टा है। ठीक है, तो डेल्टा हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, डेल्टा का फॉर्मूला जो होता है डेविएशन, एक्चुअली में ये डेविएशन है। तो डेविएशन डेल्टा बराबर होगा, डेविएशन डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये डेविएशन का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए क्या है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब इस शिफ्ट की अगर हम बात करें, इस शिफ्ट की अगर हम बात करें, शिफ्ट एस, शिफ्ट की अगर हम बात करें तो शिफ्ट के लिए देखें, अगर ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें अगर हम लेते हैं टेन डेल्टा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या? शिफ्ट, शिफ्ट बाई बेस ए। और शिफ्ट क्या है? शिफ्ट 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 है एस। तो इसको यहां लिख सकते हैं कि टेन डेल्टा बराबर, शिफ्ट के लिए एस यूज करेंगे, एस। ठीक है, शिफ्ट के लिए एस यूज करेंगे, एस बाई ए। ठीक है, ए और हाँ ए। और अगर स्मॉल एंगल है तो ये सिंपली डी लिख सकते हैं हम इसको। ये स्मॉल एंगल के लिए हमने पढ़ा हुआ, ये चूंकि थिन प्रिज्म है, ये काफी एंगल स्मॉल है, तो एंगल स्मॉल इसलिए टेन डेल्टा को सिर्फ डेल्टा लिखा, एस बाई ए। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर एस बाई ए। तो एस बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1। ठीक है, एस बराबर हो जाएगा
इस ए को यहां लिख दीजिए, ए और ये ए, दोनों ए में फर्क है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये थिन प्रिज्म। अब फ्रेस्नेल साहब ने क्या किया तो वो समझते हैं। फ्रेस्नेल साहब ने क्या किया कि इन्होंने एक थिन प्रिज्म लिया और वो कुछ इस तरह से लिया। फ्रेस्नेल साहब ने क्या किया कि उन्होंने भी एक थिन प्रिज्म लिया, ठीक है, थिन प्रिज्म लिया और उसका कुछ इस तरह से थिन प्रिज्म लिया और कुछ इस तरह से ये ए, ये भी ए, और यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट की दूरी मान लीजिए ए, ये ऑब्जेक्ट ए। अब ये ऑब्जेक्ट है तो जैसा यहां ऑब्जेक्ट है तो शिफ्ट होके इमेज यहां बन रही, तो इसमें भी इमेज यहां बनी, एक इमेज बनी यहां आई, ये मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ई, फिर एक इमेज यहां बनी नीचे, तो दो इमेज फॉर्म हुई, ये भी ई, दो इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। इसका इससे कोई नाता नहीं है, इसलिए इसको, ठीक है, दो इमेज फॉर्म हुई। अच्छा भाई, दो इमेज फॉर्म हो गई तो ये ए और यहां मान लेते हैं स्क्रीन है, यहां मान लीजिए स्क्रीन है, स्क्रीन, यहां मान लीजिए स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन है और ये यहां। अच्छा भाई, ये प्रिज्म है, ये दो इमेज है, ये वो ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब देखिए ये ए है और यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं बी है, ठीक है, बी है। तो ध्यान से अगर आप देखें, इसको कंपेयर कीजिए YDAC से, यंग्स डबल स्लिट वाले सेटअप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि ये डी है, ठीक है। उस सेटअप को भी अगर मैं ड्रॉ करूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए और आप भूले नहीं हो, ये S1, ये S2, दोनों के बीच की दूरी D, ये रहा स्क्रीन, यहां से यहां की दूरी D, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो D यही है ना, दो सोर्स, तो यहां दो सोर्स कौन हो गया? I और I, ये दो सोर्स। तो D की वैल्यू अगर हम लिखें, D की वैल्यू, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2E, D की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2E। और अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और E, E एक्चुअली में क्या है? शिफ्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, तो E एक्चुअली में क्या है? शिफ्ट। और शिफ्ट का हमने फॉर्मूला निकाला है यहाँ, शिफ्ट का हमने फॉर्मूला यहाँ निकाला है अपने पिछले वाली बातों से। शिफ्ट का फॉर्मूला, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? A, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A न्यू माइनस 1 इंटू A। ये हमने D निकाल लिया। कैपिटल D कितना होगा? कैपिटल D, स्क्रीन और सोर्स के बीच की दूरी कैपिटल D कितनी होगी? तो कितना होगा? तो कैपिटल D देखिए, सोर्स यहाँ है और स्क्रीन वहां है, तो कितना हो जाएगा? A प्लस बी, A प्लस बी। फ्रिंज विड्थ कितना होगा? अगर यहाँ फ्रिंज बनेगा तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा? तो फ्रिंज विड्थ होगा, फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा D बाई डी, ठीक है। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा D बाई डी। तो लैम्डा D कितना है? A प्लस बी, और स्मॉल d कितना है? 2A न्यू माइनस 1 इंटू। बात समझ में आ रही? ये आ गया आपका फ्रिंज विड्थ, ये आ गया फ्रिंज विड्थ। बात समझ में आ रही? तो फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में है क्या, ये समझ में आ रहा? अब हम लोग इसके रे डायग्राम को समझेंगे और देखेंगे कि इंटरफेरेंस एक्चुअली में बन रहा है तो कहां बन रहा है। तो पहले आप इतना नोट करो, मैं कुछ हिस्से मिटाऊंगा फिर आगे की बात करूंगा, तो पहले आप इतना नोट करो फटाफट से। कहानी क्लियर है? यहां तक हमने फर्स्ट क्लास समझ लिया है, ठीक है, यहां तक की कहानी एकदम समझ में आ रही है। इसको इरेज कर देता हूं और फिर आगे बात करता हूं, ठीक है। ये हिस्सा मिटा देता हूं, अब आगे की कहानी आगे समझते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, ये समझ में आ गया, DE क्या है, फ्रिंज विड्थ क्या है, इसको भी मिटाओ, स्लिट को भी मिटाओ, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको बाद में मतलब कि
हाँ ठीक है, इसको यहां लिख सकते हैं, ताकि यहां लिख लेते हैं क्या क्या हमने लिखा। डी बराबर आया था 2e, और 2 ये क्या था, a म्यू माइनस 1 इंटू ए। कैपिटल डी आया a प्लस बी। फ्रिंज विड्थ आया था, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई, तो लैम्डा डी कितना है, डी 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 ए प्लस बी बाई डी, स्मॉल डी कितना है 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये है फ्रिंज विड्थ। तो पहली चीज, दूसरी चीज और ये तीसरी चीज, ये 3 चीज समझ लिया। अब बात करते हैं इसमें, तो ध्यान से देखिए, इसको मिटाओ, फिगर समझते हैं। ठीक है, इसमें अगर इंटरफेरेंस बनेगा तो किस तरह से बनेगा। तो एक मैं यूज कर रहा हूं येलो, और एक मैं यूज कर रहा हूं येलो, और एक मैं यूज कर रहा हूं ऑरेंज। 2 कलर यूज करेंगे और समझेंगे इंटरफेरेंस के लिए। यहां से एक रे जाएगी, ठीक है, ये येलो यूज कर रहा हूं, ये येलो, ये रे यहां गई, ठीक है, एक रे यहां से, ये रे गई है इस वाले सोर्स से। अब ऑरेंज वाला सोर्स देखिए, ये यहां और दूसरी रे यहां, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखें तो इंटरफेरेंस हुआ किसके बीच में, दोनों का इंटरफेरेंस किसके बीच में, ये जो कॉमन है, मतलब ये वाला जो हिस्सा, इसको मान लेते हैं एक्स, इंटरफेरेंस रीजन। ये एक्चुअली में क्या है, इंटरफेरेंस रीजन, ये इंटरफेरेंस रीजन, ठीक है, इंटरफेरेंस रीजन है भाई। अब ध्यान से अगर आप देखें तो हम क्या ये इंटरफेरेंस रीजन नहीं निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। इसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। इसका नेमिंग हम कुछ इस तरह कर देंगे, इसको मिला दो पहले। इसका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो तो ट्रायंगल 1 2 3 सिमिलर है, 1 2 3 सिमिलर है किसके, 4 5 2, 4 5 2। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा, कैसे सिमिलर है आप अंदाजा लगा सकते हो। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x बाई बी, x बाई बी, तो यहां लिखेंगे ये, इस दूरी को हमने लिखा है d, d की वैल्यू क्या है, d बाई a, तो x बाई बी, d की वैल्यू यहां से 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए, 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए बाई ए से a डिचेक, तो x बराबर क्या आ गया, 2b म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आ गया आपका क्या, x। बात समझ में आ रही है। अब इसमें अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंज कितना होगा, तो नंबर ऑफ फ्रिंज में होगा आपको लैम्डा डी, ये x बाई इंटरफेरेंस रीजन बाई विड्थ, फ्रिंज विड्थ, तो इंटरफेरेंस रीजन, इंटरफेरेंस रीजन, इंटरफेरेंस रीजन बाई फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो इंटरफेरेंस रीजन कितना आया, यही है 2b म्यू माइनस 2b म्यू माइनस 1 इंटू ए बाई फ्रिंज विड्थ कितना आया, फ्रिंज विड्थ ये, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा लैम्डा ए प्लस बी इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2a म्यू माइनस 1 इंटू, ये आ गया नंबर ऑफ फ्रिंज। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, फर्स्ट क्लास एकदम समझ में आ रही है। तो इसको भी नोट कीजिए फटाक से। ये है फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी से इसको कहानी क्लियर है। बाल मेरा वगैरह खराब हो जाता है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी हमने समझ ली। हमने एक्चुअली किया क्या, तो ये जो स्मॉल डी है,
ये जो स्मॉल डी है, ये डी मालूम करने का दो तरीका है। एक तो ये हमने थियोरेटिकली डी निकाला है, ठीक है, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में हमने डी निकाला। ये डी निकाल सकते हैं हम क्योंकि हमें ए मालूम होगा, स्मॉल ए क्या है हमें मालूम है, कैपिटल ए क्या है ये हमें मालूम है क्योंकि वो प्रिज्म है तो उसका हमको कैपिटल ए मालूम है, स्मॉल ए मालूम है, ठीक है, हमने कितनी दूर पर रखा वो हमें मालूम है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो हम स्मॉल डी निकाल सकते हैं। तो डी निकालने का बेसिकली दो तरीका है, स्मॉल डी निकालने का दो तरीका है, एक थ्योरेटिकल, तो जो थ्योरेटिकल था ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल मेथड पर। दो मेथड होते हैं, पहला थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल मेथड, जैसे थ्योरेटिकल मेथड को हमने रिलेट किया थोड़ा प्रिज्म से, उसी तरह प्रैक्टिकल मेथड को भी हम रिलेट करेंगे लेंस से, ठीक है। तो लेंस से जिसको हम लोग यूवी मेथड बोलते हैं। तो देखें, इसको मिटा देता हूं मैं, ये पहला मेथड हो गया, ठीक है, जिसमें थ्योरेटिकली हमने निकाला। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वाले में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वाले में भी कुछ पुरानी बात आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। याद कीजिए, ये स्क्रीन है, याद कीजिए यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये एक ही लेंस है। इस लेंस को एक बार हमने यहां रखा, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, इस लेंस को हमने यहां रखा तो इसकी हाइट आई h1 यहां। फिर हमने इस लेंस को आगे पीछे किया, आगे पीछे करने के बाद ये सेकंड पोजीशन है उसी लेंस की, दो लेंस नहीं है एक ही लेंस है, याद रखिए, ये दो लेंस नहीं है एक ही लेंस है, ये सेकंड पोजीशन। और इस वाले पोजीशन में इसकी हाइट आई मान लीजिए h2, ठीक है, हाइट आई कितनी h2। तो हम ये जो h2 निकालेंगे। और एक चीज और कि ऑब्जेक्ट से यहां की दूरी कैपिटल डी और इस दोनों लेंस के बीच की दूरी स्मॉल डी, दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी स्मॉल डी। तो हमें रिजल्ट ये मिलता है h0 बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर √h1 h2। और हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d। ये फॉर्मूला यूज करके हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ये है यूवी मेथड, इसको आपने पढ़ा होगा यूवी मेथड से, मैंने बता भी रखा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के भी पूरे कंप्लीट लेक्चर है नीट जेई एडवांस लेवल के, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, उनका भी प्लेलिस्ट है और उसका प्लेलिस्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूवी मेथड से ये हमने किया था। अब इसी चीज को यहां हम लोग फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं तो देखिए, डी निकालेंगे, बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, स्मॉल डी। ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये वही कहानी पिछला फिगर, ये ए, ये भी ए, यहां बन रहा है इमेज आई, यहां भी बन रहा है इमेज आई, यहां भी बन रहा है इमेज, ठीक है। अब हमने एक बार लेंस यहां रखा, हमने लेंस यहां रखा, फर्स्ट पोजीशन, तो हमने लेंस यहां रखा, तो हमें देखने को मिला कि जो इसकी वजह से ये इमेज बन रहा है या जो इंटरफेरेंस बन रहा है वो बन रहा है यहां S1 S2, इसको मान लेते हैं ये है D1, ठीक है। फिर हमने लेंस को आगे पीछे किया, लेंस को आगे पीछे किया, ये सेकंड पोजीशन। इस बार हमने देखा कि S1 डैश यहां है और S2 डैश यहां है, इसको मान लेते हैं हम लोग D2। तो जो बेसिकली D होगा, D क्या है, यही ना है D, दो सोर्स के बीच की दूरी, तो D जो होगा वो क्या हो जाएगा, √D1 D2। ये प्रैक्टिकल मेथड, D फाइंड करने का ये प्रैक्टिकल मेथड है। और इससे पहले जो मैंने पढ़ा है वो थ्योरेटिकल मेथड था D फाइंड करने का। तो फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म हमने समझ लिया, इसको आप नोट कर लो फटाक से, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि मेरे पास मोबाइल में स्टोरेज का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, 1 घंटा से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से अभी कुछ परेशानी है। इसलिए डिफ्रैक्शन इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया, क्योंकि वो कंप्लीट लेक्चर डिफ्रैक्शन के ऊपर ही है, जिसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं डिफ्रैक्शन और अच्छे से समझ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में कहें सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे लेक्चर्स देखने के लिए, ताकि
ताकि मैं अपने स्टोरेज बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।